अस्सलाम कामन विवद कमर। इसराइल के ईरान पर डायरेक्ट हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान की जोरी तनसीबात पर हमला कर दिया। इराक पर चढ़ाई 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठ के पीछे, और अब ईरान जो कि एनपीटी का एक मेंबर है, उसकी एटमी तनसीबात पर हमला, इसराइल की बगलगिरी और इसराइल की बगलगिरी और उसकी रस्साकशी को मज़ीद आगे पहुँचाते हुए इससे चंद बड़े सवाल पैदा होते हैं कि दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ शायद किसी चिड़िया का नाम नहीं है। दुनिया इस वक्त एक एम्पायर्स की एज में perhaps but the most powerful empire is a American empire on this earth. Militarily it has no precedent in history. Europe and NATO are its paid for and bought for allies, and it can bomb anywhere it wishes to, unless the opponent has means to inflict a heavy destruction and extort a heavy price. एक और सवाल पैदा होता है, 2003 के इतिहास के बाद पूरा रीजन इराक की सद्दाम रजीम के ख़ात्मे के बाद पूरा रीजन एक अनारकी और कियास में चला गया। उस अनारकी और कियास का फ़ायदा किसको? आईसिस के लिए एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, लाखों लोग अमेरिकन जंग में, फिर उसके बाद पूरा खित्ता इराक, शाम, पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हुआ। आईसिस की जंग भुगती दुनिया ने। फिर उसी का पहले वैक्यूम पावर क्रिएट करने वाले भी अमेरिकन एम्पायर एंड अलाइज, द सो कॉल्ड कोलिशन ऑफ द विलिंग एंड द कोलिशन ऑफ द लायर्स, and then they created a chaos and power vacuum which seeded the seeds of ISIS, and then to check that monster they came with the guns to police it. यहाँ पे एक और टुकता पैदा होता है, मतलब क्या कयास, बेचैनी, अनारकी, जंगो कत्ल, कमज़ोर रियासतें, ख़ास करके तीसरी दुनिया, मशक़ वस्ता, मगरबी एशिया में क्या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर या एम्पायर्स का यही मंशा तो नहीं है? और ये थी, और इसके गालबन इसके बेनिफिशरीज global world order of empires and the superpowers never wishes peace and stability in any region, especially where are very much vested interests are employed and there are racial and religious biases. There they will never wish a stability and peace. Empire कहता है एक दफ़ा फिर कयास और अनारकी की सरहद पे जाने के लिए जा सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जंग और तबाही इतने वसी पैमाने पर नहीं फैलेगी। पहले ईरान इस जंग से बाइज़्ज़त बाहर आएंगे और दुनिया तो खैर क्या करना है, बट 2003 के बाद जो 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, मशक़ वस्ता की तबाही, और दुआ गो हैं कि वो सूरत हाल न पैदा। और ये नुक्ता अपनी जगह अहम है कि एम्पायर एंड स्पेशली द मिलिट्री एम्पायर, जो इंपीरियल एम्पायर बेस्ड ऑन द पावर ऑफ फाइनेंस एंड मिलिट्री आउटरीच, can it anyone?
regardless of whatever they preach regarding the rules and global order and anything. And then weapons of mass deceit, झूठ का पुलंदा, झूठ के पुलंदे, ऐसा झूठ कि जिसके पाँव नहीं होते लेकिन उसके सर, सीना जोरी और कोतवाली को डांटना। वेपन्स ऑफ मैच डिसीट, कॉलिन पावल एंथ्राक्स की डब्बी में एंथ्राक्स लेके बैठ जाएगा। नेतन्याहू अमेरिकन कांग्रेस में कहेगा कि आप इराक पे हमला करें, डेमोक्रेसी विद फ्लरिश इन द होल ऑफ द मिडल ईस्ट। डोनाल्ड ट्रंप पीस के नाम पे प्रेसिडेंट बनेगा। अमेरिकन इन्हीं दो जंगों की, 2 दहाइयों की अफगान और इराक जंग के बाद जो अमेरिका में जंगों से नफरत फैली और जो उनकी मिडिल क्लास की पावर नीचे आई, जो मिडिल क्लास अफलास का शिकार हुई, उसी गुस्से में पहले मैप डिसीट के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ने वोट लिया, फिर उसी को बिट्रे करते हुए एक नई वार छेड़ी। शायद दिस सर्कल ऑफ chaos is the thing we are destined to go through again and again and again, like the myth of Sisyphus. We are tied to a stone which we have to roll back and again to the hill of the. And then, but we have to do something. At least we must we must never we must try to not live within the bubble of this deceit and the idea of imperial chaos and forever wars and destruction and obliteration of human life and sanctity of societies and existence of states and whatever the entities might, collective entities that might. Hopefully, it turns. Hopefully, it turns out to be something not that disastrous. Thank you.